यशोदा मैया ने कन्हैया के गाल में गुलचा दो गया। हाँ देखो बातें कैसी करते शादी के योग होएगा। जो इतनी बात कहने के बाद में भागवत प्रेमियों यशोदा मैया कान लगी कि लली राधा एक काम करो, कीर्ति के घर में कोई दूसरी संतान नहीं है, तुम चली जाओ। जो इतनी बात कही है सोई भगवान कन्हैया से यशोदा मैया ने कहा कि लाला कीर्ति राधा के साथ में कोई सहेली नहीं है, तुम कुछ दूर तक छोड़ के आओ, चले जाओ फिर पुनः वापस आ जाना। इतनी बात कहने के बाद में भैया राधा से कान लगी कि बिटिया घर तो तुम जान ही गई हो, अगर कन्हैया ना मिले तो तुम अकेली चली आओ करियो। जब इतनी बात कही है, इतनी बात कहने के बाद में भागवत प्रेमियों अब यशोदा मैया समझ आ करके राधा से बोली है कि बेटी तुम अपने घर जाइयो और मेरी भेंट कीर्ति से कहियो, और मेरे लला के संगिया अकेली ही तुम लली आती जब जवाब दो है कि लली राधा अगर भगवान कन्हैया ना मिले तो तुम अकेली चली आओ करियो। इतनी बात कहने के बाद में श्रोता बंधुओं ये वचन सुनने के बाद में यशोदा मैया ने जब दोनों को विदा करो है कन्हैया से जा गई कि कन्हैया राधा को कुछ दूर तक छोड़ करके फिर पुनः वापस चले आना। अब राधा कन्हैया के साथ में जब चले हैं तो थोड़ी दूर छोड़ो तो भूल गए हैं राधा की बात नहीं बातन में ओरे बरसाने तक पहुंच जाते हैं। जब बरसाने तक पहुंच जाते हैं तो मैया कीर्ति ने राधा से पूछा कि लली जो लला किनको है, तो राधा कान लगी मैया यशोदा मैया के कन्हैया है। इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं जा लगत इनके मुंह में चीनी को शरबत घुरो रखो। उसी समय पर कीर्ति ने भगवान श्याम सुंदर को गोदी में बिठाया और पूछने लगी है कीर्ति आरे कीर्ति ने आदर से गोदी में बैठायो बड़े प्यार से गिरधारी को भोज
और माननीय श्री राम शंकर करोम के रहने